अथ श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे 20 सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच आर्यसङ्गमयुक्त्यादौ प्रज्ञां वृद्धिं नयेद्बलात् ततो महापुरुषतां महापुरुषलक्षणैः यो यो येन गुणेनेह पुरुषः प्रविराजते शिष्यते तं तमेवाशु तस्माद्बुद्धिं विवर्धयेत्। महापुरुषता ह्येषा समाधिगुणशालिनी सम्यग्ज्ञानं विना राम सिद्धिमेति न काञ्चन। ज्ञानाच्छमादयो यान्ति वृद्धिं सत्पुरुषक्रमाः श्लाघनीयाः फलेनान्तर्वृष्टेरिव नवाङ्कुराः। क्षमादिभ्यो गुणेभ्यश्च वर्धते ज्ञानमुत्तमम् अन्नात्मकेभ्यो यज्ञेभ्यः शालिवृष्टिरिवोत्तमा। गुणाः क्षमादयो ज्ञानाच्छमादिभ्यस्तथा ज्ञता परस्परं विवर्धन्ते ते अब्जसरसी इव। ज्ञानं सत्पुरुषाचाराज्ञानात् सत्पुरुषक्रमः परस्परं गतौ वृद्धिं ज्ञानसत्पुरुषक्रमौ। समप्रज्ञादिनिपुणा पुरुषार्थक्रमेण च अभ्यसेत् पुरुषो धीमान् ज्ञानसत्पुरुषक्रमौ। न यावत् सममभ्यस्तौ ज्ञानसत्पुरुषक्रमौ एकोऽपि नैतयोस्तात पुरुषस्येह सिद्ध्यति। यथा कलमरक्षिण्या गीत्या वितततालया खगोत्सादेन सहितं गीतानन्दः प्रसाद्यते। ज्ञानसत्पुरुषेहाभ्यामकर्त्रा कर्तृरूपिणा तथा पुंसा निरिच्छेन सममासाद्यते पदम्। सदाचारक्रमः प्रोक्तो मयैवं रघुनन्दन तथोपदिश्यते सम्यग् एवं ज्ञानक्रमोऽधुना। इदं यशस्यमायुष्यं पुरुषार्थफलप्रदम् तज्ज्यादाप्ताच्च सच्छास्त्रं श्रोतव्यं किल धीमता। श्रुत्वा त्वं बुद्धिनैर्मल्याद् बलाद् यास्यसि तत्पदम् यथा कतकसंश्लेषात् प्रसादं कलुषं पयः। विदितवेद्यमिदं हि मनो मुनेर्विवशमेव हि याति परं पदम्। यदवबुद्धमखण्डितमुत्तमम् तदवबोधवशान्न जहाति। इति श्रीवासिष्ठमहारामायणे 32 संहितायां वाल्मीकीये मोक्षोपाये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे सदाचारनिरूपणं नाम 20तमः सर्गः। अब इस 20वें सर्ग में प्रज्ञा बुद्धि के प्रकार और महापुरुषों के लक्षण तथा सदाचार का क्रम
ये सब परस्पर वृद्धि के हेतु होते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर के विकास में हेतुभूत होती हैं। इस विषय का वर्णन इस 20वें सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी बोले कि सबसे प्रथम आर्य पुरुषों का समागम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर मम निज कथा प्रसंगा। संतों से उपदेश श्रवण करना और फिर उसको श्रवण करके अपने जीवन में आचरण में लाना और उनकी शिक्षा आदि कोई युक्तियों से अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहिए, अपने अनुभव को बढ़ाना चाहिए। उसके अनंतर आगे कहे हुए महापुरुषों के लक्षणों से अपने को महापुरुष बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि संपूर्ण गुण एक पुरुष में संभव न हो तो जो जो गुण जिस जिस महापुरुष में हो उससे उस गुण को लेकर के सीख करके शेष गुणों को अन्य पुरुषों से सीख करके शीघ्र ही अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को बढ़ाते रहना चाहिए। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान और प्रज्ञा आदि गुणों से शोभित होना यही महापुरुष का लक्षण है। परंतु हे राम जी, मनुष्य उत्तम ज्ञान के बिना किसी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। ज्ञान से ही शम दम आदि गुण और आत्म साक्षात्कार से प्रशंसा योग्य महापुरुषों के आचार इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं जैसे वृष्टि होने से नूतन अंकुर, घास पात, वनस्पति आदि विकास को प्राप्त होते हैं। शमादिभ्यो गुणेभ्यश्च वर्धते ज्ञानमुत्तमम्। जैसे अधिक अन्न और घृतादि वाले यज्ञों से उत्तम धान्य की वृद्धि होती है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। तो इसी प्रकार समाधि गुणों से उत्तम ज्ञान की वृद्धि होती है। शम सबसे ज़्यादा मुख्य है। शम माने मन की शांति, दम माने इंद्रियों का दमन। तो ज्ञान से शम दम आदि गुण और शम दम आदि गुणों से ज्ञान, इस प्रकार ये परस्पर ऐसे शोभा तथा वृद्धि को प्राप्त होते हैं जैसे कमलों से तडाग और तडाग से कमल। पयसा कमलम कमलेन पयः, पयसा कमलेन विभाति सरः। इसी प्रकार सत्पुरुषों के आचार से ज्ञान और ज्ञान से सत्पुरुषों के आचार, ये दोनों परस्पर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। शम दम आदि तथा बुद्धि और महापुरुषता आदि से निपुण जो श्रवण मनन आदि पुरुषार्थ हैं, उससे क्रम से बुद्धिमान पुरुष ज्ञान और सदाचार का अभ्यास करे। हे तात, जब तक ज्ञान और सत्पुरुषों के आचार एक साथ अभ्यास नहीं किए जाते, तब तक पुरुष को इन दोनों में से एक की भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार पके हुए धान्य की रक्षा करने वाली स्त्री को करताल की ध्वनि युक्त गान से प्रसंगवश पक्षियों को उड़ाने के साथ गीत का आनंद भी सिद्ध होता है, इसी प्रकार ज्ञान के विघ्नभूत जो राग और मान आदि हैं, भगवान ने गीता में भी कहा है, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम।
तो इसमें अमानित्व को पहले गिनाया, यानी आपकी कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए। पहले से ही पूर्वाग्रह करके बैठ जाओगे तो नया जो वर्तमान में परमात्मा है उसको तो आप देख ही नहीं पाओगे। अमानित्वम अदम्भित्वम ये सब गीता में ज्ञान के साधन कहे गए हैं। तो ये जो ज्ञान के विघ्नभूत राग और मान आदि हैं, इनसे दूर रहते हुए उस कार्य को न करने वाले और ज्ञान तथा सत्पुरुषों के आचारों के अनुष्ठान करने वाले पुरुष को प्रसंगवश विघ्नों को दूर करने के साथ ही परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हे रघुनंदन, जिस प्रकार मैंने आपसे सदाचार की रीति कही, इसी प्रकार अब आगे ज्ञान की रीति भी आपसे कहता हूँ। यह योग वासिष्ठ सत्शास्त्र यश, आयु और पुरुषार्थ फल का दायक प्रसिद्ध है। उसको बुद्धिमान आप्त श्रेष्ठ पंडित से श्रवण करना चाहिए। हे रामचंद्र जी, इसको श्रवण करके बुद्धि की निर्मलता से तुम बलात्कार पूर्वक परम पद को ऐसे प्राप्त हो जाओगे जैसे कतक रेणु। कतक रेणु माने फिटकरी का जो चूरा होता है ना, उसको बरसात में जब गंगा जी का जल जरा मिट्टी मटमैला हो जाता है तो उसमें मिला देने से जल एकदम निर्मल हो जाता है। तो जैसे कतक नाम की औषधि से, उसको निर्मली बूटी भी कहते हैं, कतक रेणु, उस औषध के प्रयोग से उसको जल में मिला देने से, जल से उसका संयोग हो जाने पर जल एकदम स्वच्छ हो जाता है। तो जिस प्रकार कतक रेणु के संयोग से मलिन जल स्वच्छता को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही इस योग वासिष्ठ शास्त्र को श्रवण करने से अंतःकरण एकदम निर्मल हो जाता है और परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हे श्री राम जी, पूर्वोक्त साधन की संपत्ति से मननशील पुरुष का वेद्य पदार्थ को जानने वाला मन इच्छा न करने पर भी परम पद को प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, किंतु इस अंतिम ज्ञान से अज्ञान और उसके कार्य, मोह आदि ये सब नष्ट हो जाते हैं और उत्तम अखंडित ज्ञान स्वरूप परम पद को प्राप्त करता है। फिर उसको कभी त्यागता नहीं। जब स्वरूप में निष्ठा हो जाती है फिर कभी भ्रांति नहीं होती। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे देवदूतोक्ते 32 साहस्र्यां संहितायां वाल्मीकीये मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षुव्यवहार प्रकरणे 20तमः सर्गः समाप्तमिदं मुमुक्षुव्यवहार प्रकरणं। श्रीः शुभमस्तु।